सक्सेना, स्वागत है आपका बात बिहार की में। बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा की ओर से कोरोना महामारी को लेकर और यास तूफान से संबंधित आज वर्चुअल बैठक की और बैठक में क्या कुछ खास रहा वो आपको बता देते हैं। उन्होंने ताजा हालात की जानकारी हासिल की। इस दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भागलपुर सहित पूरे प्रदेश के अस्पतालों की बदहाली और टीकाकरण को लेकर लोगों को हो रही परेशानी से विधानसभा अध्यक्ष को इस मीटिंग में अवगत कराया गया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने खुद इस पर संज्ञान लिया और कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मुख्यमंत्री से बात कर इस पर पहल करने की अपील भी की। इस दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने सीएम पर विधायकों के अपमान करने का आरोप लगाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको आप लोग स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर महोदय कहते हैं, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग रखी थी कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए और बड़ी अच्छी बात है। तो लोगों ने, सभी विधायकों ने समस्या बताई। मैंने भी कहा है कि हम लोग जो भी विधायक माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर चुके, वही मुखिया हैं, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया था। पहले तो पत्र का जवाब भी आता था, लेकिन इस कोरोना काल में कोई पत्र का जवाब नहीं आता है। जो हम लोग कठिनाई जनता का, जो संक्रमित लोग हैं, हॉस्पिटल की जो दशा है बहुत खराब, उस पर वो कोई जवाब नहीं देते, कोई संज्ञान नहीं लेते। इसलिए मैंने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया है कि आप चूंकि अध्यक्ष हैं, आपका संरक्षण चाहिए, आप माननीय मुख्यमंत्री को बताएं, जो हालत हम लोग लिखते हैं उस पर संज्ञान लें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनु प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनु, आज की मीटिंग में क्या कुछ खास रहा? आपको बता दें कि आज की जो मीटिंग थी वो जो भी कोरोना काल में सरकार के द्वारा जो लोगों को मुआयना कराया जा रहा है, जो भी सामान को लेकर, इस चीज को लेकर वर्चुअल मीटिंग की गई थी और इसमें तमाम जो विपक्ष और सरकार के जितने भी नेता और विधायक थे वो सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। लेकिन जो विपक्ष के जो नेता, जो कांग्रेस के विधानमंडल दल के जो नेता अजीत शर्मा जी ने है, डायरेक्ट सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार जो है वो किसी भी प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों को जो है सही से सम्मान नहीं देती है। कोई इनका न तो पत्र का जवाब सही ढंग से मिलता है, न ही किसी चीजों का जो है कि जवाब दे पाते हैं सरकार। ये सीधा तौर पर है जो कि सरकार पे हमला किया है और सरकार से इस चीज को लेकर उन्होंने जवाब भी मांगा है। लेकिन अभी तक जो है सरकार की तरफ से जो विपक्ष के द्वारा जो पत्र लिखा गया था उसका कोई भी जवाब नहीं मिला है। इसको लेकर ये काफी नाराज भी दिखे। जी अनु प्रकाश, बीजेपी विधायकों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार के द्वारा मंत्रियों के भ्रमण पर भी रोक लगाया गया है, वो अपने क्षेत्रों में भी भ्रमण पर नहीं जा सकते हैं। हाँ, इस चीज को तो आप सही बोल रहे हैं कि मंत्रियों के जो है निकलने पर बाहर कोरोना काल में किसी भी मतलब कि लोगों के जो है लोगों से जो है दूरी बनाए रखे। लेकिन विपक्ष जो है अपना जो भी विपक्ष चाहे सरकार की जो एक लोगों की जो होती है कि मानवता के नाते सड़कों पे निकले और जो जरूरतमंद है उसकी मदद करे, तो इसको लेकर जो है विपक्ष जो कांग्रेस के यूथ के जो सदस्य जन है वो पिछले दिनों जो है क्षेत्र बाई क्षेत्र जा जाकर गरीब मजदूरों और असहाय लोगों को खाना और आवश्यक जो भी कोरोना से मेडिसिन थी वो देने का काम किया था। इसको लेकर जो है उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वो सभी विपक्ष के नेता हो चाहे सरकार के नेता हो, सभी को जो है कि रोक लगाया गया था कि कहीं भी ये इस कोरोना काल में बाहर ना निकले। इस तरह का जो है बात जो है सामने आया था और उन्होंने इस बात को भी बोला गया था। जो भी विपक्ष के द्वारा जो बार बार जो एक ही सवाल का जो जवाब मांगा जा रहा है कि जो भी हम लोग पत्र से हो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सरकार के पास जो भी अगर जवाब मांगते हैं, इसका कोई जवाब हम लोगों को नहीं मिलता है। और यास तूफान को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई आज की वर्चुअल मीटिंग में? मतलब आवाज नहीं आ रही, फिर से सवाल पूछेगा। हाँ अनु, मेरा सवाल ये है कि यास तूफान को लेकर आज की वर्चुअल मीटिंग में क्या कुछ चर्चा की गई?
जो लास्ट टाइम को लेकर जो मीटिंग है उसमें भी जो सरकार का जो था कि सरकार की तरफ से सभी चीजों का मुआयना कराया गया था। सभी जो भी एनडीआरएफ की टीम हो चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, सब लोग जो है एक सभी तटबंधों पर, चाहे ये नदी के तटबंध हो चाहे जहाँ भी मैंने खुली जगह है, सभी जगह पर जाने के लिए सरकार की तरफ से निर्देश दे दिया गया था कि कोई भी जो है बिना अनावश्यक के घर से बाहर ना निकले। और जो इस तरह का जो है, लेकिन जब आज पीसी भी किया गया, आपके मौसम विभाग के द्वारा पीसी भी किया गया, पीसी के दौरान उन्होंने बोला भी कि जो यहाँ का जो किसान का जो था कि बहुत भयावह उस विकल में इसे रोक दिया गया है और जो भी है। और ठीक है अनु, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यास तूफान को लेकर सहरसा जिले में जहां एक तरफ मौसम का मिजाज तो चरम पर है ही, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों के बीच से पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी संरक्षक पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने आक्रोशपूर्ण होकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ये विरोध हम लोग का आज 15वां दिन है, जो माननीय सांसद पप्पू यादव जी को गिरफ्तार करके जेल भेज देने का काम डबल इंजन सरकार ने किया है। इसके विरोध में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन है हम लोग का पूरे बिहार में। मैं नीतीश जी और डबल इंजन की सरकार को एक चीज चेताना चाहता हूँ कि आप जो है, आपका अभी एक हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग का चीरहरण हुआ है। जब हम लोग जब शिक्षा विभाग का चीरहरण करेंगे फिर आप लोग होश में आइएगा। आप इंतजार कीजिए। भ्रष्टाचारी और शिक्षा विभाग का भी हम लोग पोल खोलने जा रहे हैं बहुत जल्द। प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जन अधिकार पार्टी के द्वारा पूरे बिहार में पप्पू यादव जी के रिहाई के लिए अर्धनग्न प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी कड़ी में सहरसा जन अधिकार पार्टी ने अर्धनग्न होके पप्पू यादव के रिहाई के लिए प्रदर्शन किया है और इस सरकार के विरोध में आवाज उठाई है। जब तक नीतीश कुमार पप्पू यादव जी को रिहा नहीं करेंगे तब तक हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जाप प्रमुख पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है। पार्टी कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रदर्शन कर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर पार्टी के युवा विंग के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया और नीतीश सरकार पर अपने नेता की रिहाई के लिए दबाव बनाया। तो लगातार जाप के कार्यकर्ता जाप संरक्षक पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, पप्पू यादव पर लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के नाम पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है और अलग अलग तरीके से उनके कार्यकर्ता उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। पूर्णिया में राजनीतिक और मौसम दोनों तापमान तेजी से बदल रहे हैं। पूर्णिया में यास तूफान और भारी बारिश के बीच जाप कार्यकर्ताओं ने अपने सुप्रीमो की रिहाई को लेकर जाप युवा परिषद के प्रदेश महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता राजेश यादव के नेतृत्व में अर्धनग्न होकर मार्च निकाला। मार्च में शामिल कार्यकर्ता लगातार पप्पू यादव की रिहाई की उन्होंने मांग की और सरकार के खिलाफ जमकर वो नारेबाजी करते रहे। बिहार की शाही लीची का स्वाद अब ब्रिटेन के लोग भी चखेंगे। बिहार से शाही लीची की इस मौसम की पहली खेप हवाई मार्ग से ब्रिटेन को निर्यात की गई है। उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने बताया कि जीआई प्रमाणित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ ही लीची उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के मकसद से लीची को विदेश भेजा गया।
शाही लीची के निर्यात के लिए पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पटना में नवस्थापित प्रमाणन सुविधा से जारी किया गया। लीची की पहली खेप मुजफ्फरपुर के किसानों के बाग से ली गई है, जिसके लिए जिले के लीची उत्पादकों को धन्यवाद कहते हुए उन्होंने बधाई भी दी। वहीं डीएम प्रणव कुमार ने भी बधाई देते हुए कहा कि ये पहली बार हमारे यहाँ से ब्रिटेन लीची भेजी गई है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए लीची के ग्रोवर्स को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची, जो कि मुजफ्फरपुर की विशिष्ट पहचान है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों ने जाना है और इसको स्पेशल जो निर्यात के लिए जो स्पेशल सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट भी से प्राप्त हुआ है। उसके लिए भी मुजफ्फरपुर के लीची ग्रोवर्स शुभकामना और बधाई के पात्र हैं। आने वाले दिनों में भी हम लोग चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर की पहचान लीची विश्व में कई देशों में इसका निर्यात हो और यहाँ के ग्रोवर्स को उस फसल की अच्छी कीमत मिल सके। मतलब भारत से के रहने वाले भी लोग चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर की लीची उन्हें खाने को मिले, तो उसी के कारण जो है इस बार लॉकडाउन रहते हुए भी जिला पदाधिकारी के सौजन्य से यहाँ पर लीची टास्क फोर्स का गठन किया गया है मेरी अध्यक्षता में। और जो किसान चाह रहे थे कि उनकी लीची जो है सो भारत से बाहर जाए, तो उसके लिए होता है क्या कि भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसके द्वारा जो है फाइटोसैनिटरी टेस्ट होता है। बांका के बाराहाट प्रखंड के तहत खडहारा पंचायत में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन पूर्व मंत्री सह बांका नगर विधायक राम नारायण मंडल ने फीता काटकर किया। कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने की पहल में इस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल को जनसेवा में समर्पित किया गया। इसके बाद विधायक मंडल ने अधिकारियों संग ओपीडी, ओटी कक्ष, दवाई की स्टॉक आदि का निरीक्षण भी किया। यह आज से ही कोविड टीकाकरण, सभी जांच, दवाई समेत इलाज के लिए 24 घंटे डॉक्टरों और नर्स की तैनाती की गई है। छपरा पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस अधिकारी दल बल समेत बंद कराने पहुंचे, तब एक जगह पर कुछ दुकानें खुली मिलने पर पुलिस वालों ने दुकानदार और पुलिस कर्मियों के बीच किसी बात पर बहस हो गई। इसके बाद पुलिस वालों ने उस दिव्यांग दुकानदार को पहले तो जमकर पीटा और फिर उसे थाना प्रभारी द्वारा जूती से मारा गया। ये दृश्य देखकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है और दोषी पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ यहाँ के लोग कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी घटना दिगवारा क्षेत्र के शीतलपुर स्टेट बैंक परिसर के पास दुकान की है। बिहार बीजेपी ने कोरोना काल में कांग्रेस से लोगों की सेवा की प्रेरणा आरएसएस की सेवा भारती से लेने की अपील की है। बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कांग्रेस के सेवा दल पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही डॉक्टर राम सागर सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का सेवा दल सिर्फ मेवा खाने में यकीन रखता है। कांग्रेस का सेवा दल मेवा दल में बदल गया है और वहीं आरएसएस का सेवा भारती पूरे भारत में कोरोना मरीजों के बीच जाकर करोड़ों लोगों की सेवा कर रहा है। उन्हें सेवा करें तब तो सेवा का भाव पता हो कि कैसे किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में अपने बूथ पर ही, अपने गांव में ही कार्यकर्ताओं और नेताओं को निर्देश दिया है कि जाकर कोरोना काल में सेवा दें। 30 मई को बीजेपी की आहूत राष्ट्रव्यापी सेवा दिवस को लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। इस कार्यक्रम पर तत्काल रोक लगाने की मांग को सिरे से खारिज करते हुए प्रदेश बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है और प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता के अनुसार इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस परेशान है। 30 मई को बीजेपी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूरे देश में घर घर जाकर लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, फूड पैकेट्स का वितरण करेगी। साथ ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान भी करेंगे।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब सरकार में सहयोगी पार्टी बीजेपी के सांसद ने पंचायत प्रतिनिधियों के खत्म हो रहे कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर ये बड़ी मांग की है। पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा है। कुछ दिन पहले मुखिया संघ का एक अनुरोध पत्र हमें मिला, उसी के आशय में एक माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार है, क्योंकि समय पर चुनाव नहीं होने की संभावना है, तो उनकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और अधिकारियों को शक्ति मिल जाएगी और जनप्रतिनिधियों के पास अगर अधिकार रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा अच्छे ढंग से देख पाएंगे। इस आशय का अनुरोध पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि इस पर आगे सभी लोगों से बातचीत करके विधि सम्मत। मुजफ्फरपुर में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर बरपने लगा है। यहां कोरोना संक्रमण के साथ ही अब ब्लैक फंगस के भी मरीज सामने आने लगे हैं। SKMCH में 3 ब्लैक फंगस के मरीज पहुंचे, जिनमें से एक की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया गया, जबकि डॉक्टरों की टीम ने ब्लैक फंगस के एक मरीज का ऑपरेशन किया। वहीं तीसरे संदिग्ध को भर्ती कर उसका इलाज जारी है और उसके सैंपल की जांच की जा रही है। आपको बता दें, यहां मरीजों के इलाज के लिए 35 बेड की व्यवस्था की गई है। SKMCH में ब्लैक फंगस को लेके भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक OPD की व्यवस्था की गई, जिसमें ENT मेडिसिन एवं अन्य डॉक्टर्स रहते हैं और वैसे लोग जिनको सस्पेक्ट है वहाँ जाकर के OPD में अपना सलाह ले सकते हैं। इसके पश्चात जो वैसे पेशेंट जिनमें कि उनके जब चिन्हित हो जाता है कि उनमें ब्लैक फंगस या एज सच कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो उसके ट्रीटमेंट या ऑपरेशन, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं और इसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन भी कल किया गया। आज भी एक प्लान था जो कि किया जा रहा होगा। तो ये लगातार यहाँ चिकित्सकीय व्यवस्था के तहत ब्लैक फंगस का भी यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। मौसम विभाग के डायरेक्टर विवेक सिन्हा ने बयान देते हुए कहा कि यास उड़ीसा और बंगाल में तूफान मचाने के बाद अब कमजोर पड़ गया है। फिलहाल झारखंड में ये सक्रिय है। बिहार में फिलहाल जो मौसम का हाल है वैसा ही रहने का अनुमान है। अगले 72 घंटे तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा और अगले 48 घंटे तक बारिश हो सकती है। बिहार के पूर्वी भाग में 24 घंटे तक वज्रपात भी होने की आशंका जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के डायरेक्टर ने यह भी कहा कि 12 से 15 जून तक बिहार में मानसून आ सकता है। साइक्लोनिक स्टॉर्म यास बना हुआ था, जिसने कल उड़ीसा और बंगाल के बीच में तट को पार किया था। वो अभी और कमज़ोर पड़ गया है और कमज़ोर पड़कर एक डिप्रेशन के फॉर्म में झारखंड के ऊपर में अवस्थित है। इसके और फर्दर कमज़ोर पड़ने की और उत्तर पश्चिम की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कल अपराह्न तक कभी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में कहीं पर अवस्थित होने की संभावना है, जो हमारा पूर्वानुमान है। इसकी औसत गति इसके मूव करने की करीब 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसके साथ जो एसोसिएटेड इसके साथ जो विंड है, जो हवा है, वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा उसके साथ चल रही है। मधुबनी जिले में यास तूफान का असर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। सुबह से ही हो रही बारिश अभी भी शुरू है। वही हवा की रफ्तार सुबह से अधिक बढ़ गई है। इस तूफान से लोग सहमे हुए हैं। सड़क भी आम दिनों की अपेक्षा में सुनसान है। फिलहाल कहीं से कोई भी हताहत की सूचना नहीं मिली है। वही बिजली विभाग द्वारा नियंत्रण कक्ष के जारी मोबाइल नंबर बिजी आ रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने मौसम विभाग द्वारा अलर्ट किए जाने को लेकर जिले के सभी पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आस्था के नाम पर जीवन से खिलवाड़ करने की एक तस्वीर रोहतास जिला के नोखा से सामने आई है,
जहां कोरोना गाइडलाइंस को ना मानते हुए ग्रामीणों ने राहा बाबा की पूजा की। उस दौरान भारी भीड़ इकट्ठा हुई और इतना ही नहीं, जलते हुई आग के अंगारों पर पुजारी और भगत चलते हुए दिखे। बता दें कि बाजार समिति के मैदान में लोग आस्था के नाम पर जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रशासन को इसकी कोई खबर ही नहीं है। जिस तरह जलती हुई तप्त आग के अंगारों पर भगत चल रहा है और मानसिक रूप से बीमार लोगों को ठीक करने का टोटका भी किया जा रहा है। इस कोरोना काल में इस तरह के अवैज्ञानिक कार्य लोगों को मुश्किल में डाल सकते हैं। सरकार ने भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ इकट्ठा की गई है और शायद ही कोई शख्स मास्क लगाए दिख रहा हो। बड़ी बात यह है कि इस दौरान भारी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी मौजूद है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर लड़की पक्ष वालों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक को गंभीर देख ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घायल युवक ने घटना के बारे में बताया कि वो और उसकी प्रेमिका कमरगंज से भागलपुर शादी करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान लड़की के घर वालों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर सरकार के द्वारा 1 जून तक पूरे बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन का असर मांगलिक कार्यों पर भी देखा जा रहा है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो भागलपुर रेलवे स्टेशन की है, जहां एक परिवार ट्रेन से बारात लेकर भागलपुर पहुंचा। बातचीत के दौरान पता चला कि सड़क मार्ग पर गाड़ी वालों के द्वारा बारात ले जाने के लिए काफी पैसे की मांग की जा रही थी और एक गाड़ी पर सिर्फ 3 लोगों को बिठाए जाने की बात कही जा रही थी, जिससे परेशान होकर ये लोग ट्रेन से भागलपुर पहुंचे और भागलपुर रेलवे स्टेशन से कोई साधन नहीं मिलता देख सभी बाराती पैदल ही निकल गए। कोई दिक्कत नहीं है क्या? रात में जे कष्ट आप लोगों को बतेबो ना और की क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या कैसे आए बारात? ट्रेन काहे गाड़ी से काहे है? कहाँ जाना है बारात? बारात कहाँ जाना है? कहाँ से आए हो? ट्रेन पर कहाँ से आ रहे हैं आप? इन पहाड़ से। क्या काम है यहाँ? शादी कर किसका किसका शादी करना है? लड़का का। लड़का का क्या नाम है? नयन दास। काहे ट्रेन से आए हैं? ट्रेन से। काहे आए हैं ट्रेन से? ट्रेन से काहे आए हैं? ट्रेन से मैंने हम लोग का दिक्कत है ना, बोलेरो से आता है तो इतने आदमी लेता है। अच्छा, तो कैसे करके आएंगे? पैसा ज्यादा लगता है? बहुत ज्यादा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।